फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके साथ बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा कि ये सीरीज चल रही है मैथ की, जिसमें हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल, यानी कक्षा 10 के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लेक्चर नंबर ये अगर हम चैप्टर बात करते हैं तो चैप्टर 6 से, यानी त्रिभुज से हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जैसा कि प्रश्नावली 6.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके पहले हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है, तो आपकी एनसीईआरटी की बुक है जो, उसमें देख लीजिएगा, ये बुक है, इसी से हम आपको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें प्रश्न में कहा गया है कि आपको स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा होगा, उसको आप देख लीजिए, पढ़िए पहले। एक त्रिभुज ABCD है के विकर्ण परस्पर O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बराबर है CO के और BO बराबर है DO के। तो दर्शाइए कि ABCD क्या एक है, समलंब है। ठीक है, तो यहाँ समलंब की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जो वीडियो हमने प्रूव किया था, जो क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा था 9 नंबर का, जस्ट उसका इनवर्स है। ठीक है, उसका उल्टा है, इसको आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले अगर बात करते हैं तो क्या दिया हुआ है, अगर दिया की बात करते हैं तो इस प्रश्न में दिया है एक चतुर्भुज ABCD है। ठीक, तो एक चतुर्भुज हमने बनाया, ये है आपका समलंब चतुर्भुज बनाया ABCD। ठीक है, इनके परस्पर क्या है, ये आपके विकर्ण हैं जो कि काट रहे हैं एक बिंदु पर, जिसका है O पॉइंट। ठीक है, और इसमें दिया हुआ है कि O पॉइंट है जिसमें AO बराबर है, यानी आपको दिया गया है, ज्ञात है। ठीक है, ज्ञात क्या है, AO बटे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये दिया है BO। ठीक है, BO बराबर है आपका CO प्लस बराबर है DO को, यानी ये प्रश्न आपको दिया गया है। AO बराबर है कितने के, बटे OB का, और ये है CO, यानी CO है क्या है, DO के बराबर है। ठीक है, ये अनुपात में दिया हुआ। तो क्या रहा है कि एक चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज सिद्ध करना है आपको, सिद्ध क्या करना है, एक समलंब चतुर्भुज जो कि ABCD को सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको किस प्रकार से आप पहले सिद्ध कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए कि आपका एक समलंब चतुर्भुज तो दिया है, इसको सिद्ध करना है कि ये समलंब चतुर्भुज। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, रचना करेंगे। देखिए रचना क्या करेंगे, EO, यानी ये हमने क्या किया है, E पॉइंट को ओके, जो कि AB के समांतर है, AB के समांतर है EO, और ये समांतर है किसने के, EO जो है समांतर है आपका DC के। ठीक है, AB के समांतर और ये है आपका DC के समांतर। ये रचना हमने कर दिया है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं त्रिभुज ADC में, ठीक, ADC में जिसमें है EO समांतर है DC के। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अनुपात देखते हैं, अगर यहाँ पे जो दिया है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या प्रश्न में दिया गया है, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं AO बटे CO बराबर हो जाएगा BO बटे DO, लिख सकते हैं इसको हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं। यानी यहाँ से हम देखते हैं तो AO बटे BO है, BO को हमने यहाँ कर दिया, CO को नीचे कर दिया और DO लिख दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं इस त्रिभुज ADC में, यह है ADC जिसमें समांतर है EO समांतर है DC के। ठीक है, तो इसमें समानुपातिक अगर हम प्रमेय लगाते हैं तो ये हो जाएगा AE बटे, अगर देखिए यहाँ ये हम अगर लगाते हैं ADC में, तो देखिए AE हो जाएगा, AE अनुपात हो जाएगा, ये हो जाएगा ED के, हो जाएगा AE अनुपात है ED के, जो बराबर हो जाएगा किसके अनुपात के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AO बटे OC के, हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी ये अनुपातिक नियम आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो मान दिया हुआ है, यानी AO बराबर, यहाँ पे अगर हम लिखते हैं CO जो दिया है, इसको हम OC को क्या लिख सकते हैं, CO भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसको हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका CO, यानी AO की वैल्यू जो है, CO की वैल्यू यहाँ पे दी है BO और DO। ठीक है, तो यहाँ हम ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जब इसके मान के बराबर है, तो यानी ये भी मान आप लिख सकते हैं,
यानी समीकरण 1 समीकरण को दोनों को मिलाने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए ये बराबर क्या हो जाएगा, ए ई बराबर हो जाएगा ई डी के, बराबर हो जाएगा ए ओ बटे, ये अनुपात जो बराबर हो जाएगा सी ओ के। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी ओ बटे डी ओ। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो लेफ्ट हैंड की राइट की जो साइड है यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर है, तो यानी ये भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी ए ओ जो बराबर है, अगर इन दोनों के बराबर है, इसके ये बराबर है तो यहाँ इसके बराबर, यानी ये आपस में बराबर हो जाएगा, ए ई बटे हो जाएगा ई ओ बराबर, इसको लिख सकते हैं क्या, ओ बी बटे ओ डी। ओ बी देखिए ओ बी बटे ओ डी, यानी अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं कि ए ई का अनुपात और ये है ई डी का अनुपात जो बराबर हो जाएगा ओ बी का अनुपात और ये हो जाएगा ओ डी का अनुपात। यानी जब ये अनुपात आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब आपके अनुपात बराबर हैं, यानी ये क्या है, ये आपका क्या हो जाएगा, समांतर भुजा होगी। यानी जब ये समांतर भुजा होगी तभी तो ये आप कह पाएंगे, यहाँ पे कह पाएंगे आप ए ई ओ जो समांतर है डीसी के। ठीक है, ये डीसी के है, रचना से आपको पता है। ठीक है, तो जब ये अनुपात बराबर होगा तो समानुपातिक नियम से ये और ये भुजा क्या हो जाएगी, आपकी समांतर हो जाएगी। जब ये भुजा और ये भुजा आपकी समांतर हो गई, इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो जाएगा, आपका समलम चतुर्भुज, क्योंकि समलम चतुर्भुज में दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं, सिद्ध करने के तौर पे आप लिख सकते हैं, करने पर यानी आप लिख सकते हैं सिद्ध में कि यहाँ पे ये समांतर है, यानी ए बी समांतर आपकी सिद्ध हो गई कितने के, डी सी के। ठीक है, क्योंकि हमने रचना में किया था कि ई ए समांतर ए बी के है और ये डी सी की, ये हमने नहीं कहा था कि ए बी और डी सी समांतर हैं। ठीक है, हमने ए बी और डी सी को क्या कर दिया, समांतर सिद्ध कर दिया। जब ये समांतर हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि ए बी सी डी एक क्या है, एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। ठीक है फ्रेंड्स, लिख सकते हैं, क्योंकि समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो दो भुजाओं को हमने क्या कर दिया, समांतर सिद्ध कर दिया, क्योंकि ये एक अनुपात में है, अनुपात बराबर है, तो ये अगर ये आपस में समांतर होंगी तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।